हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मेरे पापा सुनाएंगे आपको औरत की समझदारी पर एक फर्स्ट क्लास कहानी। पापा, कहानी सुनाओ। हाँ। एक घर में चार लड़के थे। दो बुढ़िया बुढ़िया हो गई। जब तक बुढ़ा और बुढ़िया जवान थे, उन्होंने खेती बाड़ी संभाली। अब उनका बुढ़ापा आ गया। अच्छा। अब उन्होंने खेत में काम करने से असमर्थ हो गए। अब उन्होंने कहा, अपने बड़े लड़के थे हम्म। कि जो काम करने को चाहिए काम कर, वो काम कर। तो बड़ा लड़का कहने लगा कि मेरे से क्यों कहते हो काम करने के लिए? वो भी तो खाना खाता ही है, दूसरे वाले से कहो। अब बुढ़िया बुढ़िया ने कहा, यार दूसरे से कहो। हाँ, बोले आप मेरे से क्यों कहते हो, किसी लड़के से कहो अपने। अब किसी लड़के से कहा, उसने कहा चौथे लड़के से क्यों नहीं कह रहे हो काम करने के लिए, मेरे से क्यों कह रहे हो? अब ऐसा ऐसा करते करते कई साल बन के बीत गए। अब बड़ा लड़का बन के हो गया शादी के योग्य। अब शादी कैसे हो? खेत अंदर बंदर रहता, कहीं पर आवाज हो, कहीं रहता, बंदर रहे खेत। अब अब किसी के लड़के की शादी होनी थी। जवान जवान थे लड़के। अब उन्होंने कहा, भैया लड़का ढूंढो। उन्होंने कहा, यार ऐसा लड़का कौन मिलेगा? तो वो तो परिवार वालों ने कहा, तुम जाओ लड़की के बाप से, तुम जाओ। अब जाओ तो उसी परिवार में पहुंच गया। अब लड़की के बाप ने ये कहा कि मैं लड़के को देखने को आ रहा हूँ, मैं लड़की का बाप हूँ। अब वो घर के तमाशे को देखते रह गया। अब बड़े बाप ने कहा, हाँ लड़के से कि तू काम करने को था? उन्होंने कहा, मैं नहीं करता हूँ काम। दूसरे से लड़के से कहो। उससे कहा तो उसने भी बात नहीं मानी। उसने कहा, तीसरे लड़के से कहो, वो भी तो खाना खाता ही है, खूब डट करके। अब उससे इसने कहा, हाँ चौथे से करो। चौथे ने भी वैसे बल्कि काम करने से बिल्कुल छाप मना कर दिया। अब वो लड़के का बाप देखते रह गया। अब जब वो घर, उन्होंने कहा, भैया खेती बाड़ी तो काफी है, लेकिन काम करने वाला वहाँ कोई नहीं है। सब हराम खो रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ मेरे ख्याल में उस घर में राक्षस आ गया है, राक्षस, हाँ। राक्षसों का वास है। अब लड़के थे बल्कि समझदार। उन्होंने कहा, बाबू मेरी शादी उसी घर में करो। जहाँ एक काम का नहीं है। हाँ, जी घर में राक्षस बचा रहे हो, हाँ इसी हाँ घर में। हाँ। और उसने कहा लड़की से कि तेरे को हमने पढ़ा लिखाया लिखा रखा है, पाल पोल करके, और ऐसे राक्षसों के घर में तो क्या करेगी, वो भी परेशान हो जाएगी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बाबू, उसी घर में करो मेरी शादी। जहाँ एक काम का नहीं है। हाँ, हो जाएगा जी। फिर उसी घर में उसकी शादी हो गई उसकी, उसी घर में शादी। अब एक महीने तक वो घर के हालातों को देखते रहे। अब वो बुढ़ा बुढ़ा कहे, यार उसे में भी तो काम कर। वो कहे दूसरे से कहो, फिर तीसरे से कहो, फिर तीसरे ने चौथे से गए। अब वो देखते रहे एक महीने तक। अब उसके दिमाग में आई बात, कहा, यार ये घर को संभालना मेरे हाथ में है, ये घर को संभालना मेरे हाथ में है। अब उसने हाँ कि बाबू ये काम मैं करती हूँ, तुम बैठे रहो, सौदू से भी, सासू से भी, लड़कों से भी जो उनके हैं, तुम बैठे रहो, मैं करती हूँ सारा काम। वो रोज अपने हाथ से करने लगी। अब जहाँ पर पैसा टाका बगी नहीं धरा, वहाँ से उन्होंने कहा, मैं पैसा दे दूँ, तुम ये सामान लाओ। उसी के दर्जे के सामान से बल्कि पैसा खर्चा पड़ता चलने लगा। चलने लगा तो अब एक दिन बुढ़े ने पूछा, बुढ़िया और बुढ़े ने पूछा कि तू वो ऐसा क्यों कर रही है बहू?
ये वल्ला काम में करती हूँ, पल्ला काम में करती हूँ, चल्ला में करती हूँ, और खर्चे पर्चे के लिए तू दे रही है। ये क्या है? तो लड़के ने कहा बहू रे कि ये हाथ पैर किसके लिए हैं? काम करने के लिए हैं, आराम करने के लिए नहीं है ये, और ये पैसा खर्चा करने के लिए है। तुम ये खर्चा करो, ये पैसे से मैं क्या करूं? तो तब जाकर के 4 लड़कों को भी अकल आई, और तुमको तो अकल तो खैर है कि वो घर भर के लड़के के वजह से उन्नति करने लगा। बस गांव में वो टॉप में हो गई फिर।